तो चलिए आज बात करते हैं दिल्ली शराब नीति मामले की। एक ऐसा केस जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया। ये कहानी काफी पेचीदा है, लेकिन हम हमारे सोर्स मटेरियल के आधार पर एक एक करके इसकी सारी परतों को खोलते हैं। और यहीं पर ये कहानी सबसे ज्यादा हैरान करती है। सोचिए, घोटाले तब होते हैं जब सरकारी पैसा डूबता है ना? पर यहाँ तो सरकार का खजाना भर रहा था। तो फिर ये घोटाला हुआ कैसे और एक मुख्यमंत्री जेल तक कैसे पहुंच गया? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। हमारे सोर्स की माने तो इस पूरे मामले की जड़ें किसी करप्शन में नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स में हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब आम आदमी पार्टी यानी आप ने देश के राजनीतिक नक्शे पर तेजी से अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। आप जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये सिर्फ कुछ चुनावी जीतें नहीं थीं। सोर्स का कहना है कि ये असल में उनके विरोधियों के लिए कह सकते हैं खतरे की घंटियां थीं। दिल्ली में दूसरी बार जबरदस्त जीत, फिर पंजाब में एक ऐतिहासिक बहुमत और उसके बाद सीधा बीजेपी के गढ़ गुजरात में जाकर चुनौती देना, ये सब आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए राजनीतिक वजूद का साफ इशारा था। तो जब राजनीति के मैदान में चुनौती बढ़ी तो जवाब कहाँ से आया? सोर्स के मुताबिक जवाब आया कानूनी कार्रवाइयों से। एक के बाद एक पार्टी के सबसे बड़े नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। जरा इस लिस्ट को देखिए, एक के बाद एक बड़े बड़े नाम, हेल्थ मिनिस्टर, कम्युनिकेशन हेड, डिप्यूटी सीएम और आखिर में खुद चीफ मिनिस्टर। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं थीं, ये एक तरह से पूरी पार्टी की कमर तोड़ने की कोशिश थी। इतने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, पर जिस पॉलिसी को लेकर ये सब हुआ, आखिर वो पॉलिसी थी क्या? क्या था उसमें ऐसा जो इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया? चलिए समझते हैं। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सरकार पहले खुद शराब बेचती थी, अब वो इस बिजनेस से बाहर निकल रही थी। पुरानी पॉलिसी में ज्यादातर दुकानें सरकारी थीं, जबकि नई पॉलिसी में प्राइवेट प्लेयर्स को लाइसेंस दिए गए। और क्यों? ताकि सरकार को ज्यादा लाइसेंस फीस मिले, सीधी सी बात। और नतीजा क्या निकला? नतीजा चौंकाने वाला था। सरकार की कमाई 27% बढ़ गई। टारगेट था करीब 7,000 करोड़ का और कमाई हुई लगभग 9,000 करोड़। मतलब जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पैसा सरकार के पास आया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आना था। अगर सरकार की कमाई बढ़ी तो फिर घोटाला कहाँ हुआ? भाई सवाल तो यही है। तो ये घोटाला सामने आया दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट से। रिपोर्ट में कहा गया कि पॉलिसी बनाने में नियम तोड़े गए और खजाने को 580 करोड़ का नुकसान हुआ। और बस इसी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई की एंट्री हो गई। और यहीं से सोर्स का वो दावा शुरू होता है जो इस पूरे केस को एक अलग ही नजरिए से देखता है। सोर्स का कहना है कि पूरा का पूरा केस मजबूत सबूतों पर नहीं, बल्कि कमजोर गवाहियों पर खड़ा किया गया था। तो प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में रखा क्या? कुछ ऐसे गवाह जो बाद में सरकारी गवाह बन गए। गोवा भेजे गए करीब 45 करोड़ रुपए का एक मनी ट्रेल, एक कैबिनेट नोट जो कहा गया कि गायब हो गया, और सबसे अजीब, सादे कागज पर पेंसिल से लिखे कुछ नोट्स। तो सालों तक जांच चली, गिरफ्तारियां हुईं, मीडिया में खूब बहस हुई, और फिर आखिरकार वो दिन आया जब इस केस का फैसला सुनाया जाना था। ये इस कहानी का क्लाइमैक्स था। और अदालत का फैसला ये था, जरा सुनिए। सोर्स के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि ये केस न्यायिक जांच में टिक ही नहीं पाया और पूरा मामला बेबुनियाद साबित हुआ है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। तो सवाल है, कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? देखिए, कोर्ट ने एक एक करके प्रोसिक्यूशन के हर सबूत की धज्जियां उड़ा दी। मनी ट्रेल, कोर्ट ने पाया कि असली मनी ट्रेल तो एक गवाह से बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए गया था। वो पेंसिल वाले नोट्स उन्हें कमजोर बता के खारिज कर दिया। और तो और, कोर्ट ने पाया कि सीबीआई ने वो सबूत छिपाए जो शायद आरोपियों को बचा सकते थे, और जिसे किंगपिन कहा जा रहा था उनके खिलाफ तो कोई सीधा सबूत ही नहीं मिला। जांच पर कोर्ट की टिप्पणी तो और भी ज्यादा सख्त थी। सोर्स के मुताबिक कोर्ट ने साफ साफ कहा, ये कोई जांच नहीं थी, ये एक पहले से सोची समझी कहानी थी, एक कोरियोग्राफ की हुई एक्सरसाइज। मतलब कोर्ट कह रहा था कि ये सब पहले से तय था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट के निष्कर्ष इतने संगीन थे कि उन्होंने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल था। तो ये पूरा मामला हमें क्या सिखाता है?
जब चुनी हुई सरकारें और जांच एजेंसियां एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हों तो सच और इंसाफ का रास्ता कितना मुश्किल हो जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे पूरे सिस्टम पर और हम सब पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है।